नमस्कार दोस्तों। आज की फिल्म की कहानी बोल्ड विषय पर आधारित है। दो लड़कियां जो स्मगलिंग है और गे होती है, वह दोनों आपस में शादी करना चाहती है। क्या वह इस शादी से खुश रह सकती हैं? यही इस फिल्म की स्टोरी में बताया गया है। उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती है, उनके साथ क्या क्या होता है, यही फिल्म में बताया गया है। फिल्म का नाम है केवल वो। मुख्य कलाकार हैं दिशा, निशा और आशीष। फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है। चलो शुरू करते हैं। फिल्म का नाम है केवल वो। फिल्म शुरू होती है। निशा और दिशा दोनों लड़कियां स्मगलिंग गे होती हैं। दोनों आपस में पूरा प्यार करती हैं। दोनों लड़कियां अपनी ज़िंदगी में किसी पुरुष का साथ नहीं चाहती और दोनों आपस में पति पत्नी की तरह रहना चाहती हैं। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं। उनके घर पर रिश्ते आते रहते हैं, मगर वह टालती रहती है। और एक दिन दोनों अपने घर बोल ही देती हैं कि वह पुरुष से नहीं बल्कि आपस में ही शादी करेंगी। यह सुनकर दोनों के परिवार को झटका लगता है। फिर दोनों का परिवार एक जगह मिलता है और दोनों लड़कियों को डांटा जाता है कि यह हमारे संस्कार नहीं है, यह पश्चिम की सभ्यता है, हमारी नहीं है। मगर दोनों लड़कियां नहीं मानती और अपनी जिद पर अड़ जाती हैं। दोनों परिवार को कुछ भी समझ नहीं आता। वह फैसला करते हैं कि दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। फिर दोनों का परिवार दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर देता है और दोनों से मोबाइल छीन लिए जाते हैं। दोनों लड़कियां अपने पिताओं को धमकी देती हैं कि हमें कब तक अलग करोगे, हम बालिग हैं, तुम्हारे खिलाफ हम केस कर देंगे, क्योंकि गे स्मगलिंग का कानून सुप्रीम कोर्ट में पास हो चुका है। हमारे बाहर आते ही तुम्हारा क्या होगा सोच लेना। दोनों लड़की खाना पीना छोड़ देती हैं। दोनों के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। फिर वह एक वकील से मिलते हैं। फिर वकील दोनों लड़कियों से मिलता है और उन्हें समझाता है। वकील बोलता है कि तुम्हारा परिवार एक इज्जतदार है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो समाज क्या कहेगा, तुम्हारी शादी आपस में नहीं हो सकती। दोनों लड़कियां दूसरा रास्ता खोजने लगती हैं और सोचती हैं कि हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। दोनों लड़कियां दूसरा रास्ता खोजने लगती हैं। कुछ दिन बाद निशा अपने पिता से बोलती है, ठीक है, हम दोनों शादी नहीं कर सकती, मगर एक ही लड़के से तो हम दोनों की शादी हो सकती है ना। इस बात को दिशा भी मान जाती है, मगर परिवार फिर से टेंशन में पड़ जाता है। फिर दोनों परिवार को उनकी बात माननी पड़ती है। दिशा का पिता अपने ऑफिस में काम करने वाले आशीष नाम के लड़के को दिशा के लिए पसंद कर लेता है। फिर वह आशीष को अपने घर लाता है और दिशा से मिलवाता है। दिशा तुरंत हाँ कर लेती है। आशीष के सामने केवल दिशा के बारे में ही बताया जाता है और निशा की बात छुपाई जाती है। फिर आशीष के घरवाले भी दिशा को पसंद कर लेते हैं। फिर शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। एक बार आशीष दिशा के साथ घूमने जाता है। वहाँ उन्हें निशा मिलती है। दिशा निशा से आशीष की दोस्ती करवा देती है। तीनों घूमने लगते हैं। निशा दिशा को अकेले में कहती है कि यह तो बहुत सीधा साधा है, यह तो हमारे इशारे पर नाचेगा। दोनों लड़कियां खुश होती हैं। फिर आशीष दिशा की शादी होने लगती है। फेरे होने वाले होते हैं, तभी निशा भी दुल्हन बनकर आती है।
दिशा आशीष से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ साथ निशा से भी शादी करनी पड़ेगी। यह सुनकर आशीष चकरा जाता है। सब लोगों में कहासुनी शुरू हो जाती है। आशीष निशा से शादी करने से मना कर देता है। दिशा भड़ककर बोलती है कि मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। आशीष परेशान हो जाता है। उसे दिशा का पिता और निशा का पिता दोनों समझाते हैं कि यह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। दोनों से शादी करने में कोई बुराई नहीं है। फिर परिवार के कहने से आशीष को दोनों से शादी करनी पड़ती है। सब खुश होते हैं। फिर कार से आशीष दोनों दुल्हनों को अपने घर लेकर आता है। फिर सुहाग रात पर निशा और दिशा आशीष को कहती हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, बस इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। हमारा रिश्ता केवल यहीं तक था, इससे आगे आने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारा कमरा अलग और तुम्हारा कमरा अलग, और कभी भी हमारे कमरे में आने की कोशिश मत करना। यह सुनकर आशीष चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता अचानक यह सब कैसे हुआ। वह चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर सोता है। निशा और दिशा दोनों रात भर प्यार का खेल खेलती हैं। सुबह आशीष उदास होकर ये बात घरवालों को बताता है। उसकी माँ बोलती है, दोनों मॉडल लड़कियां हैं, धीरे धीरे हम उन्हें समझाएंगे, वह मान जाएंगी। पिता कहता है, उन्हें जो करना है करने दो, कुछ दिनों में खुद ही लाइन पर आ जाएंगी। दिन में निशा पुरुषों की तरह पैंट शर्ट पहनती है। दिशा लेडीज ड्रेस में होती है। वह दोनों बाहर घूमने जाती हैं। आशीष का पिता दोनों के घर पर फ़ोन करके उनकी शिकायत करता है। दोनों के पिता बोल देते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। शाम को दोनों लड़कियां ड्रिंक करके घर आती हैं। आशीष उन्हें डांटता है तो निशा उस पर भड़क पड़ती है। पिता आशीष को कमरे में ले जाकर समझाता है कि चाहे यह कुछ भी करें, इन्हें कुछ मत कहना। शाम को सास दोनों के लिए खाना लाती है और प्यार से बोलती है। दोनों खा लेती हैं। रात में दोनों लड़की बहुत खुश होती हैं। निशा बोलती है कि किस तरह पूरा परिवार हमारा गुलाम बन चुका है, हमारी हाँ में हाँ मिलाता रहता है, और आशीष के लिए तो सुहाग रात की रात काली डरावनी रात बनकर रह गई। अब हमसे शादी करके वह पूरी उम्र पछताएगा। फिर दोनों आपस में प्यार करती हैं। दूसरे कमरे में आशीष लेटा हुआ मन ही मन घुटता रहता है। घर वालों पर आशीष उदास नहीं देखा जाता। फिर परिवार दोनों से बोलता है कि हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते, अपना खर्च खुद उठाओ। जब तुम पति पत्नी हो तो अपना खर्च खुद उठाओ। इस बात पर दोनों लड़कियां गुस्से में हो जाती हैं। फिर निशा एक ऑफिस में काम करने लगती हैं। अब दिशा घर में अकेली रहती हैं। निशा शाम को घर आती हैं और दोनों खा पीकर रात में सोती हैं। एक बार दोनों लड़कियां बाहर घूमने जाती हैं। दोनों को गुंडे छेड़ते हैं। यहाँ पर आशीष आकर दोनों को गुंडों से बचाता है और चला जाता है। निशा ऑफिस में रहती है। दिशा इस मेगलिंग से संतुष्ट नहीं हो पा रही है। वह आशीष की तरफ झुकने लगती है और सास रोज उसे समझाकर जाने लगती है। फिर दिन में किसी भी बहाने आशीष उसके पास आने लगता है और दोनों की नज़र मिलती है। दोनों का मिलन हो जाता है। दिशा बहुत खुश होती है। निशा को दिशा बदली बदली नज़र आने लगती है। निशा को दिशा पर शक होने लगता है। एक बार निशा दिशा और आशीष को रंगे हाथों पकड़ लेती है। उनके बीच भारी कहासुनी होती है। निशा दिशा को पीटने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। आशीष और घरवाले दोनों को छुड़ाते हैं। दिशा कहती है, तेरे साथ रह के मुझे क्या मिला, कुछ भी तो नहीं।
तेरे साथ रहना मेरी भूल थी। अब मैं आशीष से प्यार करती हूँ जो मेरा पति है। निशा चुपचाप घर छोड़कर चली जाती है। फिर वह दिशा से बदला लेने की सोचती है और वह गुंडों से हाथ मिला लेती है। फिर दिशा आशीष के प्यार में डूब जाती है। एक बार दोनों बाहर घूमने जाते हैं। गुंडे उन पर हमला करते हैं। गुंडे पूरे परिवार को तंग करने लगते हैं। निशा परिवार का जीना हराम कर देती है। इधर दिशा प्रेग्नेंट हो जाती है। निशा से परेशान होकर परिवार कानून का सहारा लेता है। अदालत में दोनों की पूरी सच्चाई बताई जाती है। जज कहता है अब दिशा निशा के साथ नहीं रहना चाहती तो इस मैगलिंगता पर अब कोई केस नहीं बनता। जिस तरह दिशा अपने पति के साथ है, अब निशा भी तलाक लेकर किसी के भी साथ शादी कर सकती है। अदालत द्वारा निशा का तलाक हो जाता है और चेतावनी दी जाती है अब यह इस परिवार को परेशान नहीं करेगी। इस फैसले से निशा और गुस्से में हो जाती है। निशा के परिवार वाले उसे बहुत समझाते हैं मगर वह नहीं सुनती। निशा अकेले में सोचती है कि दिशा प्रेग्नेंट है और वह कितनी खुश है। मैं उसकी सारी खुशियाँ मिटा के रख दूंगी। एक बार आशीष काम के लिए चलता है। रास्ते में उस पर गुंडों का बड़ा हमला होता है। उसे गोलियां लगती हैं। वह गिर जाता है। उसे अस्पताल लाया जाता है। परिवार अस्पताल दौड़ा हुआ आता है। आशीष का इलाज चलता है। परिवार पूरा परेशान हो जाता है। परिवार अस्पताल में होता है। दिशा अकेली घर पर होती है। रात में निशा दरवाज़ा बजाती है तो दिशा भूल में खोल देती है। तभी वह निशा को देखकर घबरा उठती है क्योंकि निशा के हाथ में लंबा छुरा होता है। निशा बोलती है मुझे धोखा देकर घर बसाने चली है। जिस तरह तूने मेरी खुशियाँ उजाड़ी है अब मैं तेरी खुशियाँ उजाड़ दूंगी। तेरा पति अस्पताल में मरने वाला है और यहाँ मैं तेरे बच्चे को भी मार डालूंगी। फिर कमरे में दोनों की भयानक लड़ाई होती है और दिशा बचने के लिए कमरे में इधर से उधर भागती है मगर निशा दिशा पर चाकू से वार करती है। दिशा को कई जगह चाकू लग जाते हैं। वह ज़मीन पर पड़कर तड़पने लगती है। उसका बच्चा भी मर जाता है। निशा फिर दिशा को मारने चलती है। निशा फिर दिशा को मारने चलती है। तभी दिशा का हाथ मिर्च के पाउडर पर लग जाता है। वह निशा के आँखों में मिर्च डालती है। निशा को दिखना बंद हो जाता है। दिशा मुश्किल से उठकर निशा का चाकू छीनकर उसके ही पेट में घोंप देती है और इस तरह निशा मर जाती है और वहीं पर गिर जाती है। तभी पुलिस आकर लाश को कब्जे में लेती है। फिर दिशा को भी अस्पताल में ले जाकर इलाज चलता है। कुछ दिनों में आशीष और दिशा ठीक हो जाते हैं मगर दिशा को बच्चे के खोने का गम होता है। और इस तरह फिल्म की कहानी ख़त्म होती है कि दो लड़की आपस में शादी करके कभी खुश नहीं रह सकते और दो लड़कियां भी आपस में शादी करके खुश नहीं रह सकती। बाहर से केवल खुशी का दिखावा करते हैं मगर अंदर से बहुत परेशान होते हैं। यह पश्चिमी सभ्यता है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें तो वह इस तरह की अनैतिक चीज़ों से दूर रहेंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस चीज़ से बच सकें। और आपको फिल्म की स्टोरी कैसी लगी और फिल्म का सबसे अच्छा सीन आपको कौन सा लगा और फिल्म का सबसे दुखद सीन आपको कौन सा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना।
और एक बहुत ही बेहतरीन कमेंट ज़रूर करना। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और आपको बताना है कि आपको अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए। धन्यवाद।